हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मनोविज्ञान के प्रश्नों की तरफ। और मनोविज्ञान के प्रश्न हैं वो दो प्रकार से बनाए गए हैं, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उपयोगी हैं और सेकंड ग्रेड जो है उस परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं। तो दोनों दृष्टि से जो कॉमन टॉपिक है उनको आधार लेकर के बनाए गए प्रश्न हैं। और विशेष तौर से ये जो प्रश्न हैं वो 61-62 प्रश्न हैं और वो सारे के सारे मनोविज्ञान के सिद्धांतों से संबंधित या जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं प्रश्न उसी प्रकार के हैं। तो ये मनोविज्ञान का नए रूप में पहला भाग है और आगे भी हमें प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला जारी रखेंगे। जब तक सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक मनोविज्ञान की श्रृंखला भी बीच बीच में जारी रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न अपना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे का सिद्धांत है। किशोरावस्था का आकस्मिक सिद्धांत किसने दिया? तो वो ये स्टैनले हॉल ने दिया। स्टैनले हॉल ने दिया किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया वाइगोत्स्की ने दिया। नेक्स्ट है, विकास और वृद्धि होते हैं, तो इसका उत्तर है एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो विकास और वृद्धि है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि किसका सिद्धांत है? तो संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया वो डेनियल गोलमैन ने दिया। डेनियल गोलमैन का सिद्धांत है संवेगात्मक बुद्धि। अभिकर्मित अनुदेशन है, तो अभिकर्मित अनुदेशन स्वतः अधिगम है। स्वतः अधिगम का नाम ही अभिकर्मित अनुदेशन है। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। व्यक्ति का अधिगम चलता रहता है, तो व्यक्ति का अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो व्यक्ति का जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसके बाद है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक फ्राइड हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो फ्राइड का दिया हुआ है। बच्चे में गामक विकास होता है, तो बच्चे में गामक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो बच्चे में गामक विकास होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है बच्चे में गामक विकास। नेक्स्ट है, नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। बच्चा नवीन व्यवहार खोजता है, तो बच्चा नवीन व्यवहार सीख कर खोजता है। बच्चा नवीन व्यवहार खोजता है तो बच्चा सीख कर नवीन व्यवहार खोजता है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में किसने बांटा? तो लुम्सडेन ने शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में बांटा। अगला है, संप्रत्य लब्धि प्रतिमान किसका सिद्धांत है? संप्रत्य लब्धि प्रतिमान किसका सिद्धांत है? तो ये जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है। संप्रत्य लब्धि प्रतिमान सिद्धांत है वो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है। शिक्षण सूत्रों का आधार है वो दार्शनिक है, यानी इनका मूल रूप में दार्शनिक आधार पर ये तय होते हैं। शैक्षिक तकनीकी का द्वितीय नाम क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी का द्वितीय नाम सॉफ्टवेयर उपागम है। सॉफ्टवेयर उपागम का मतलब है यानी जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के उनके द्वारा अध्ययन जो करवाया जाता है उसको सॉफ्टवेयर उपागम कहते हैं। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसका सिद्धांत है? तो ये जे रिचर्ड सचमैन का सिद्धांत है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान ये किसका सिद्धांत है? तो ये जे रिचर्ड सचमैन का सिद्धांत है। स्वप्रत्यय विकसित होता है, तो स्वप्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से स्वप्रत्यय विकसित होता है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसका कथन है? प्लेटो का और डेकार्टे का कथन है। प्रणाली के तत्व हैं, तो प्रणाली के 3 तत्व माने जाते हैं, प्रदा, अदा और परिवेश। 3 तत्व माने जाते हैं प्रणाली के। एक का नाम है प्रदा, दूसरी का नाम है अदा और तीसरी का परिवेश।
मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये पाम्पोनोजी ने कहा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये पाम्पोनोजी ने कहा। अगला है प्रतिस्थापना का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिस्थापना का सिद्धांत दिया गुथरी ने। एडविन गुथरी थे, इन्होंने प्रतिस्थापना का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, विलियम जेम्स वुंट और विलियम जेम्स सैली, तीन थे ये, विलियम जेम्स वुंट और जेम्स सैली, तीनों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। तो विलियम जेम्स वुंट और जेम्स सैली, तो तीनों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। क्षेत्र सिद्धांत दिया तो ये कुर्ट लेविन ने दिया। कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है व्यवहार का विज्ञान, जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया वाटसन ने, यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने दिया। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है वो कार्ल रोजर्स ने दिया। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मैस्लो ने दिया। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो ये अधिगम सिद्धांत है वो मैस्लो का सिद्धांत है। अगला है चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसका है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन का है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत है वो टॉलमैन का सिद्धांत है। अगला है क्रमबद्ध व्यवहार का अध्ययन किसका सिद्धांत है? तो ये हल का सिद्धांत है। क्रमबद्ध व्यवहार का अध्ययन किसका सिद्धांत है? तो हल का सिद्धांत है। और हल के सिद्धांत के कई नाम भी और भी हैं, जो नीचे 3-4 तो दिए हैं। देखिए प्रबलन का सिद्धांत किसका है? तो हल का सिद्धांत है। ये ऊपर वाले जो क्रमबद्ध व्यवहार का अध्ययन है उसी का दूसरा नाम है, यानी ये उसी के दूसरे नाम है। यथार्थ सिद्धांत किसका है? तो ये भी हल का सिद्धांत है और उसी का प्रबलन सिद्धांत का ही दूसरा नाम कह सकते हैं। अंतर्नोद न्यूनता किसका सिद्धांत है? तो अंतर्नोद न्यूनता भी इसी सिद्धांत का नाम है और ये भी हल का ही है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसका है? तो ये भी सामान्यीकरण का सिद्धांत ये जड़ का है। सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? तो ये समान तत्वों का सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिया। समान तत्वों का सिद्धांत थार्नडाइक का सिद्धांत है। फिर उसके बाद है बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या दो तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया स्पियरमैन ने। स्पियरमैन ने द्वितत्व भी दिया और त्रितत्व सिद्धांत भी स्पियरमैन ने। आदर्श का सिद्धांत किसने दिया? तो आदर्श का सिद्धांत बागले ने दिया। आदर्श का सिद्धांत है वो बागले ने दिया। प्रेरकीय संप्रदाय के जनक कौन हैं? प्रेरकीय संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रेरकीय संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं, यानी उन्होंने प्रेरकीय संप्रदाय दिया। के बीच में गलत है। अगला है संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो संरचनावादी संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट माने जाते हैं संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक, विलियम वुंट। नेक्स्ट है उच्चता की कामनाएं समायोजन का आधार है। ये बात किसने कही? तो ये एडलर ने कही। उच्चता की कामनाएं समायोजन का आधार है, ये बात किसने कही? तो ये एडलर ने कही। रागात्मक शक्ति को लिबिडो किसने कहा? रागात्मक शक्ति को लिबिडो कहा फ्राइड ने। तो रागात्मक शक्ति को लिबिडो कहा फ्राइड ने। रागात्मक शक्ति को लिबिडो फ्राइड ने कहा। ये फ्राइड होता है। अचेतन मन व्यक्ति के व्यवहार का समायोजन की कुंजी है, फ्राइड। ये भी किसका है? फ्राइड का सिद्धांत है। भग्नाशा किसे कहते हैं? तो भग्नाशा व्यक्ति के प्रयासों के बाद भी व्यवधान का निराकरण नहीं कर पाता है तो उसको कहते हैं भग्नाशा। व्यक्ति प्रयासों के बाद भी व्यवधान का निराकरण नहीं कर पाता, उसको क्या कहते हैं? भग्नाशा कहते हैं। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो पहले स्टर्न ने किया। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्न ने किया और स्टर्न के बाद बुद्धि का जो दूसरा प्रयोग है वो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है
बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले दिया स्टैन ने, स्टैन के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो ये दिया कुहलमान ने, कुहलमान ने दिया ये। और ये जो 44 का प्रश्न है बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग किया, इसका उत्तर यानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके बताएं आप, ताकि आप में भी ये रुचि तो जागृत हो कि देखते हैं या नहीं देखते हैं, और साथ ही साथ ये भी पता लगे कि आप जो हैं इसका अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं, या 1-2 मिनट देख करके ही छोड़ देते हैं। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले दिया स्टैन ने, स्टैन के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो स्टैन के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया कुहलमान ने, और कुहलमान के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया टर्मन ने। तो बुद्धि लब्धि के 3 प्रकार से सूत्र चले, पहले दिया स्टैन ने, स्टैन के बाद कुहलमान ने, और कुहलमान के बाद टर्मन ने। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत बीने ने दिया। एक तत्व सिद्धांत है उसका प्रतिपादन बीने ने किया। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया, तो त्रितत्व और द्वितत्व दोनों सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिए हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया, तो बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का समूह सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का समूह सिद्धांत तो थ्रस्टन ने दिया। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, तो प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। कर्मिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो कर्मिक महत्व का सिद्धांत वर्णन ने दिया। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। मानसिक आयु का विचार किसने प्रस्तुत किया, मानसिक आयु का विचार सबसे पहले बीने ने प्रस्तुत किया। समय कितने प्रकार के होते हैं, तो समय 2 प्रकार के होते हैं। समय कितने प्रकार के, समय 2 प्रकार के होते हैं, सुखद और दुखद। सुखद समय और दुखद समय 2 प्रकार के होते हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, तो वीजमैन ने दिया। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत वीजमैन ने दिया। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया, तो भाषा विकास सिद्धांत है वो चोम्स्की ने दिया। आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया, तो आवश्यकता सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई, तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां 14 बताई। टीएटी का निर्माण किसने किया, तो टीएटी का निर्माण मॉर्गन एवं मुर्रे ने किया। टीएटी का निर्माण मॉर्गन एवं मुर्रे ने किया, और इसमें 30 कार्ड होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, और इसी तरह ये श्रृंखला जारी रहेगी। 44 का प्रश्न उत्तर कमेंट में चाहता है आपसे। बहुत बहुत आभार, और